सक्सेसफुल वुमेन के पीछे क्या पूरे परिवार का हाथ रहता है? इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? जो है बहुत ज़्यादा झुकाव उसका देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न कल्चर की तरफ। कैसे देखते हैं आप ये दोनों चीज़ों को, ये काउंटर करती हुई नजर आती हैं? आप मैरिड वुमेन होने के बाद में अपने करियर को अचीव करना, वो सारी चीज़ें आप बताइए। 5 सेकंड में आप कितने तरह की साड़ियाँ हैं, कितनी ज़्यादा नंबर बता पाएंगे? मशीन से जो बन रही हैं वो साड़ियाँ नकली बन रही हैं, और जो बुनकर लूम पे बना रहे हैं वो साड़ियाँ असली साड़ियाँ बन रही हैं। कि भाई 2500 की साड़ी है, वो आपको 1000 रुपये में भी दे देगा। आपको प्योर साड़ी इतनी कम कीमत में कैसे मिलेगी? महेश्वरी साड़ियाँ सिर्फ वो बुनकर की ही साड़ियाँ ही मैंने प्रेजेंट की थी। और इंडो वेस्टर्न टाइप की जो ड्रेसेस चल रही हैं आजकल, क्या ये भी साड़ी वाली कैटेगरी में ही रखते हैं इसको? IBC 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश में आप सबका स्वागत है। लगातार आप सबके लिए कवरेज जारी है। सरकार जो पूरी होने जा रही है, 1 साल, क्या कुछ चैलेंजेस थे वो अपनी तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट यहाँ पर बहुत स्पेशल रखा हुआ था, शक्ति है तो संभव है, और वो 2 शक्तियाँ हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। तो इनसे बात करेंगे। साड़ी को लेकर के एक अलग प्रेम आपको इस तरफ से देखने के लिए मिलेगा, और बाकी अपने करियर को लेकर के इन्होंने जो कुछ अचीव किया उसके बारे में बातचीत करेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपसे चर्चा करेंगे, वेस्टर्न कल्चर की तरफ पूरा देश आगे बढ़ रहा है, यूथ जो है बहुत ज़्यादा झुकाव उसका देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न कल्चर की तरफ। उसके बीच में आप जो साड़ी को लेकर के एक आपने नई मुहिम छेड़ी हुई है, एक तरीके से बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप ये दोनों चीज़ों को, ये काउंटर करती हुई नज़र आती हैं, या फिर साड़ी का क्रेज़ आज भी लोगों में आपको पहले जैसा ही दिखाई देता है? नहीं, वैसे तो साड़ी का क्रेज़ हर एक पे है, हर एक के पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ भी हैं, लेकिन उसका यूज़ नहीं कर रही हैं महिलाएं उन साड़ियों का, जो भी ट्रेडिशनल साड़ियाँ हैं। और मैं वेस्टर्न के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, ना ही मैं 30 साल के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो उनके भी खिलाफ़ नहीं हूँ। लेकिन 40 साल से जो ऊपर की महिलाएं हैं, जो अपने आप को अब चेंज कर रही हैं, 40 साल से नहीं, 60-70 ईयर्स वाली भी महिलाएं जो अपने आप को जो अब चेंज कर रही हैं, तो ठीक है, अभी तक नहीं किया, लेकिन अब क्यों, ये एक सवाल है। और ये एक बहुत बड़ा मुहिम है जिसमें मेरे को बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई, और शायद आएंगी भी आगे, कि ये तो कुछ भी करने को खड़ी हो जाती है। वैसे ऐसा नहीं है, साड़ी कुछ भी तो नहीं है, और मतलब साड़ी आपकी एक संस्कृति है जिसको हम वापस लेके आ रहे हैं। मिसेस सेंट्रल इंडिया वाला जो आपका पूरा रहा था, किस तरीके से पूरी जर्नी रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? और एक मैरिड वुमेन होने के बाद में अपने करियर को अचीव करना, वो सारी चीज़ें आप बताइए प्लीज़। एक्चुअली अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है तो जर्नी कैसे भी हो आपको इंटरेस्टिंग ही लगती है। तो जो मिसेस सेंट्रल इंडिया में मैंने पार्टिसिपेट किया था, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक हाउसवाइफ से निकल के और आज मैं एक बिज़नेस वूमेन की तरह आपके सामने खड़ी हुई हूँ, तो बहुत कुछ अचीव किया होगा मैंने। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? दूसरा क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से अपने करियर को आप देख रहे हैं कि अभी आगे और क्या कुछ और अचीव करना है आपको? अचीव करने की कोई सीमा नहीं होती, इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक कुछ ना कुछ अचीव ही करता रहता है। तो देखते हैं अभी जितना अचीव किया उसके बाद मैं आगे कहाँ पहुँचती हूँ, देखते हैं। तो अगले सवाल का आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, जब तक मैम से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है वो पूछूं। मैम, साड़ियों को लेकर के आपका जो क्रेज़ है ना, अगर मैं आपको 10 सेकंड दूं या 5 सेकंड दूं, चलिए 5 सेकंड में आप कितने तरह की साड़ियां हैं, कितनी ज़्यादा नंबर बता पाएंगे, कितने ज़्यादा नाम बता पाएंगे? साड़ियाँ तो अब तो एक से एक हर बार नई नई साड़ियाँ आ रही हैं, कितने नाम बताऊँ मैं। विशेष रूप से मैं मध्य प्रदेश में जो बनने वाली जो साड़ियाँ हैं उनका प्रमोशन करती हूँ, और सबसे ज़्यादा प्रमोशन करती हूँ कि जो बुनकर साड़ियाँ बना रहे हैं, मैं उनके लिए काम ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि उनको जो है लोग बाग भूलते जा रहे हैं। उसकी वजह से मशीनों से साड़ियाँ बन रही हैं, तो मशीनों की साड़ियाँ, नकली साड़ियाँ बन रही हैं। जो एक्चुअल साड़ियाँ बना रहे हैं उनको कौन देखेगा? नहीं तो जो आपने बताया बुनकर वाली जो आपने बात कही है, जो साड़ियाँ मशीन से बनती हैं और जो हैंड मेड वाली जो रहती हैं, दोनों में अगर कुछ आप ऐसा बेसिक डिफरेंस बताना चाहें जिससे कि लोगों का इंक्लिनेशन थोड़ा सा इस तरफ बढ़े। मशीन से जो बन रही हैं वो साड़ियाँ नकली बन रही हैं, और जो बुनकर लूम पे बना रहे हैं वो साड़ियाँ असली साड़ियाँ बन रही हैं। तो जो लूम पर बुनकर बना रहे हैं, क्या उसमें भी वही आर्टिस्टिक जो सारी चीज़ें रहती हैं, एस्पेक्ट्स रहते हैं, क्या वो देखने के लिए मिलते हैं फैशन को ध्यान में रखते हुए जो साड़ियाँ मशीन से बन रही हैं उनमें? नहीं, मशीन से साड़ियाँ हैं वो एक धागा डाल के बना रहे हैं, वो काम जल्दी हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि क्योंकि बुनकर आज से काम तो कर नहीं रहे हैं ना, वो तो कई सालों से काम कर रहे हैं। मशीन से है जो है कि भाई जो प्योर जो साड़ियाँ बना रहे हैं वो ऑब्वियसली कॉस्टिंग ज़्यादा रहेगी, और वो जो मशीन से साड़ियाँ बन रही हैं कि भाई 2500 की साड़ी है वो आपको 1000 रुपये में भी दे देगा। आपको प्योर साड़ी इतनी कम कीमत में कैसे मिलेगी? सही बात। अच्छा, महिला शक्ति को लेकर के हमारी बातचीत हो रही थी, इससे पहले भी एक इंटरव्यू हमने किया है, वो शायद आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिएगा। फैमिली सपोर्ट को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। एक बोलते हैं सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ रहता है, लेकिन एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे क्या पूरे परिवार का हाथ रहता है? इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखते हैं? सक्सेसफुल वुमेन को लेके ना सिर्फ उसके पति का बल्कि उसके बच्चों का भी हाथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली मैरिड वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनकी फैमिली का सपोर्ट होना है। वो अगर उनका सपोर्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि पहले अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, पहले आप अपनी फैमिली से बोलिए, अगर उनका सपोर्ट है तभी आप आगे बढ़िए। अदरवाइज़ बहुत सारा आजकल देखने के लिए मिल रहा है कि महिलाएं बिना फैमिली सपोर्ट से आगे बढ़ती हैं, तो फिर या तो घर टूटते हैं या फैमिली ख़त्म हो जाती है। आपका ये जो करियर है, इसके बारे में ये आपने सोच रखा था कि शादी के बाद भी कंटिन्यू करना है, या शादी के बाद ही कंटिन्यू किया? शादी के बाद तो मैं काफ़ी साल तक हाउसवाइफ रही हूँ। पहले मेरे दिमाग में था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, उनकी तरफ से जब हाँ हुआ तो बच्चों का सपोर्ट ज़रूरी था। इसके बाद आपके इन-लॉज़ आते हैं जिनका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, या जिनका हाँ होना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप अपने आप पे काम करना शुरू कर देते हैं और फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आसानी से मान गए थे इन-लॉज, या फिर कोशिश लगी मनाने में? नहीं, बिल्कुल आसानी से मान गए थे वो लोग, क्योंकि उनको पता था कि मेरे अंदर हुनर है और मैं पार्टिसिपेट करूँगी तो शायद जीत के आ ही जाऊँगी, और उनका जो विश्वास था मैं उस पर खरी उतरी हूँ। मैम, इस समय हम लोग भोपाल में हों, भोपाल से बहुत ज़्यादा दूर महेश्वर नहीं है, लेकिन महेश्वर की खास तौर पर जो साड़ियों की बात होती है, महेश्वरी साड़ियाँ जिनको बोला जाता है, तो किस तरीके से बाकी साड़ियों से उसमें डिफरेंस रहता है? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएँ तो। महेश्वरी साड़ियाँ तो महेश्वरी पूरी दुनिया भर में फेमस है महेश्वरी, और महेश्वरी साड़ी को लेकर ही मैंने महेश्वर घाट पे 2 साल पहले शो किया था। काफ़ी बड़ा शो था मेन घाट पे, और महेश्वरी साड़ियाँ सिर्फ वो बुनकर की ही साड़ियाँ ही मैंने प्रेजेंट की थी एज आ जो मॉडल्स थी। मॉडल्स मेरे उसमें कम रहती हैं, हम जैसी लेडीज़ जो हैं वो उनको मैं ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि साड़ियाँ पहनने वाले हम ही लोग हैं। नहीं, पर मैंने एक चीज़ ये देखी है, क्योंकि हम लोग भी जब कॉलेजेस वगैरह में थे तो जो एलिगेंस एक वेस्टर्न ड्रेस में दिखाई देता है, लेकिन कोई अगर वुमेन साड़ी में आती है तो उसके अंदर भी सेम एलिगेंस वो दिखाई देता है, और बहुत ज़्यादा उसको माना भी जाता है उस चीज़ को कि भाई एक यंग एज वाली लड़की साड़ी पहन करके अगर आ रही है, तो पहले तो साड़ी पहनना ही चैलेंजिंग था, बट अब इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ रही है उसने भी उसको आसान बना दिया है। रेडीमेड साड़ीज अब आने लगी हैं। हाँ, तो वो ये साड़ी और इंडो वेस्टर्न टाइप की जो ड्रेसेस चल रही हैं आजकल, क्या ये भी साड़ी वाली कैटेगरी में ही रखते हैं इसको? नहीं, उनको तो साड़ी वाली कैटेगरी रेडीमेड साड़ी जो हैं, हाँ नहीं, उनको रखेंगे। और बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो अपनी बनारसी साड़ियों को भी वो रेनोवेट करा के पूरी बाकायदा उसमें कर रही हैं। मैंने भी तैयार करवाई हैं साड़ियाँ कि बिल्कुल एकदम से रेडी वेयर कर सकूँ मैं जी। चलिए जी, तो नारी शक्ति हमारे साथ में है, और शक्ति है तो संभव है, ये बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। बाकी तमाम वीडियोस IBC 24 माइंड समिट मध्य प्रदेश से आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए, एंजॉय करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।